हेलो दोस्तों, बिहारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय संविधान शुरू कर रहे हैं, जिसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ये एक रिवीजन श्रृंखला के तौर पे होगी, लेकिन इसके सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। एक वीडियो एक टॉपिक। इसमें क्वेश्चन तो कम होंगे, लेकिन उसका डायमेंशन ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हम लोगों ने लगभग कूट के क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हैं, और इसमें एक भी फैक्ट लगभग छोड़े नहीं गए हैं, सारे फैक्ट इसमें लिए गए हैं। तो ऐसे में ये सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको सही बताना है। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। ये बिल्कुल सही है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष उस समय बनाए गए थे, उनकी अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर ने की थी। ये भी सही हो जाएगा। इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी कुल सदस्य संख्या प्रारंभ में 389 थी। बिल्कुल सही है। विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से के सदस्य हट जाने पर कुल 299 रह गए। ये भी सही है। संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ये गलत हो जाएगा। ये अप्रत्यक्ष तौर पे चुनाव हुआ था। इसमें जो 389 सदस्य थे, इसमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे, यानी ब्रिटिश जो प्रांत थे उसके थे, और 93 सीटें देसी रियासतों की थीं, जिसको प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया गया था। ये प्रत्येक ब्रिटिश प्रांतों को जो सीटें दी गई थीं, निर्धारित की गई थीं, उनमें 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका विभाजन किया गया। यानी उनके सीटों का जो निर्धारण था वो 3 समुदायों के बीच उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर था। ये 3 थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में जो मुस्लिम और सिख नहीं थे वो सामान्य में थे, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सारे लोग सामान्य श्रेणी में थे। और इनमें प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि थे, उनका चुनाव जो प्रांतीय असेंबली में जो उस समुदाय के सदस्य थे उनके द्वारा किया जाना था, और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। और जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, उनका चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, यानी वो उनको नियुक्त करते थे। ऐसे में चुनाव संविधान सभा का प्रत्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से न होकर जो असेंबली के मेंबर थे उनके द्वारा इनका चुनाव किया गया था। इसलिए ये अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत आता है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा ने अपने कार्य को 13 समितियों के माध्यम से पूरा किया। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। इसमें आपको सही कथन बताना है। आपको 4 सेकंड का समय, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, संविधान सभा ने अपने कार्य को 13 समितियों के माध्यम से पूरा किया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 समितियां नहीं थीं। इसमें 8 प्रमुख समितियां थीं, 14 लघु समितियां थीं। इस तरह टोटल 22 समितियां थीं। 22 समितियां। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया। ये सही हो जाएगा।
प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1948 को, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और इसने जो अपना रिपोर्ट पेश किया, जो संविधान का प्रारूप दिया, वो 21 फरवरी 1948 को दिया। ऐसे में दूसरा सही है। तीसरा है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। ये भी सही है। आप जब प्रेम्बल पढ़ेंगे तो उसमें नीचे की जो दूसरी लाइन है उसमें दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 की तारीख दी गई है इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको समिति और उसके अध्यक्षों से उनका मिलान करना है। तो ऐसे में देखें पहले प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकार समिति जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग समिति यानी संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज समिति JB कृपलानी। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने कुल 11 अधिवेशन किए। ये भी सही है। संविधान सभा की कुल बैठकें 165 दिन चली। ये भी सही हो जाएगा। संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे। ये भी सही हो जाएगा। ये गवर्नर जनरल 1944 से 1947 तक था लॉर्ड वेवेल, भारत का गवर्नर जनरल। देखिए, संविधान को बनाने में या संविधान की सभा की कार्रवाई में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई और 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का इसमें अवलोकन किया गया, जिसमें 114 दिन तक अकेले प्रारूप समिति पर विचार हुआ। इसमें संविधान के निर्माण में कुल करीब 64 लाख रुपए खर्च आया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से करीब 1951-52 का जो आम चुनाव था, तब तक ये जब तक नई संसद नहीं बनती तब तक ये एक संसद के रूप में कार्य कर रही थी। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। बिल्कुल सही है। इसमें कुल 8 सदस्य थे। ये गलत हो जाएगा, इसमें 7 सदस्य थे। इस समिति की अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की थी। बिल्कुल सही है। इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें BR अम्बेडकर अध्यक्ष के रूप में थे और 7 अन्य सदस्यों में शामिल थे N गोपाल स्वामी अयंगर दूसरा, और तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर KM मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव जो BL मित्र की जगह लिए थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के हवाला देते हुए त्यागपत्र दे दिया था। और उसके बाद TT कृष्णामाचारी जो 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनके जगह आए थे। इस तरह टोटल 7 सदस्य थे। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। 7वां, संविधान सभा की प्रारंभिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतों से थे। बिल्कुल सही है। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल सिख, मुस्लिम और एक सामान्य 3 प्रकार की कैटेगरी थी जो एक निर्वाचन एक समुदाय विशेष के आधार पर हो रहा था। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। बिल्कुल सही है, ये गलत, ये सही हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया
तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन योजना के संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन गवर्नर जनरल द्वारा किया जाना। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के अध्यक्ष का गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाना कोई प्रावधान हो। इस तरह ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा का उद्देश्य संविधान बनाना था, परंतु यह विधायिका के रूप में भी कार्य कर सकती थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान सभा जब संविधान बना रही थी या संविधान जब तक आम चुनाव नहीं हुआ तब तक ये विधायिका के रूप में भी कार्य किया। संविधान सभा के सदस्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, न कि व्यक्तिगत रूप से चुने गए थे। ये भी सही हो जाएगा। संविधान सभा का गठन 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। दिसंबर 1946 में। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान पर चर्चा करने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लिया। बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने लगभग 2000 से अधिक संशोधन प्रस्तावों पर विचार किया। ये भी सही है। संविधान सभा में महिलाएं भी सदस्य थीं, जिसमें हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू प्रमुख थीं। ये भी सही है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ये भी सही है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी सही हैं, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। देखिए, संविधान सभा ने संविधान के मसौदे पर लगभग 76 7,500 के आसपास 75-7600 के आसपास संशोधन प्रस्ताव आए, लेकिन उसमें से करीब करीब 2473 प्रस्तावों पर संविधान सभा ने विचार किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार से संविधान सभा के कौन से प्रमुख सदस्य थे? राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, अली इमाम, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, संविधान सभा में बिहार से करीब करीब 36 लोग थे। उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था, तो ऐसे में टोटल 36 लोग लगभग बिहार से शामिल थे संविधान सभा में। चलिए अब कुछ और इसके कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे संविधान सभा से जुड़ी कुछ समितियों को देख लेते हैं। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर। संविधान पर विचार करने के लिए संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पर प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों की समिति स्टेट कमेटी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इसकी 5 उप समितियाँ भी थीं, जिसमें मौलिक अधिकार पर उप समिति थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। फिर उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, जिसमें असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई, और छोड़े गए आंशिक रूप से क्षेत्रों और असम में जो सिंचित क्षेत्र के अलावा के लिए उप समिति AV ठक्कर। उसके बाद उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप समिति थी। आगे है संविधान सभा की नियम समिति रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजनीतिक रियासतों और सीमांत क्षेत्रों से संबंधित समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त और कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हिंदी संविधान की रूपरेखा समिति पंडित प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये हिंदी के लेखन से संबंधित समिति थी संविधान के।
संविधान सभा की ध्वज समिति फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को अपनाने से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस तरह संविधान सभा पूरा कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो प्रेम्बल पे होगा। थैंक यू वेरी मच।